Hey, hello everyone. Welcome to my YouTube channel Learn Commerce. Today we will learn Fuel's principle of management. So first one is division of work. इस प्रिंसिपल में क्या होगा कि जितना भी हमारे पास वर्क होगा उसको हम सब वर्क में डिवाइड कर देंगे. लाइक एवरी इंडिविजुअल गेट इज सेपरेट वर्क. सभी को उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग वर्क अलॉट होगा जिससे उनकी एक्टिविटीज़ में स्पेशलाइजेशन होगा. एंड ऑल एम्प्लॉयज़ गेट एफिशिएंट इन हिज वर्क. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी को बोलेंगे राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्क हमें मिला है उसे टाइम पे पूरा करना. लेकिन क्या होगा जितनी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसके ही अकॉर्डिंग हमारे पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए. क्योंकि क्या होगा कि अगर हमारे पास अथॉरिटी कम होगी और वर्क ज़्यादा होगा तो वर्क कंप्लीट नहीं होगा. लेकिन अगर हमारे पास या किसी भी एम्प्लॉयज़ के पास अथॉरिटी ज़्यादा होगी तो वो इसका मिसयूज़ भी कर सकता है. इसलिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. डिसिप्लिन. वी ऑल नो इट वेरी वेल बिकॉज हर वर्क में डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है. जहाँ डिसिप्लिन होगा वहाँ हर काम सिस्टमेटिक वे में होगा. लेकिन डिसिप्लिन सभी लेवल्स में होना चाहिए वेदर इट इज़ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय. यूनिट ऑफ कमांड. इसमें क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ या सबॉर्डिनेट को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए और उसी पर्सन को अकाउंटेबल भी होना चाहिए. क्योंकि जब क्लियर कट ऑर्डर्स मिलते हैं ना तो ऑर्डर्स में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता जिससे परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है. इसलिए देयर शुड बी वन बॉस ओनली. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. वन हेड एंड वन प्लान. हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉमन होना चाहिए क्योंकि जब सब कॉमन गोल पर वर्क करेंगे तो हमारी एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन आएगा जिससे मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव होगा. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट थ्रू जनरल इंटरेस्ट. जनरल इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इंडिविजुअल इंटरेस्ट एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट. जनरल इंटरेस्ट को इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी. और वी कैन से दैट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी. क्योंकि बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो एज अ होल प्रायर रखना चाहिए. रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ना उनकी हमें रेम्यूनरेशन ऐसी रखनी चाहिए कि उनको सेटिस्फैक्शन मिले. वे बोले कि हमारे वर्क के अकॉर्डिंग ही हमें रिजनेबल वेजेस मिल रही है. वेजेस को उनके अकॉर्डिंग उनके वर्क के अकॉर्डिंग और बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग रखना होता है. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी कुछ ही हाथों में दी जाती है वो भी ओनली टॉप लेवल. एंड डिसेंट्रलाइजेशन में पावर सभी लेवल में होगी वेदर इट इज़ लोअर लेवल और अपर. बट कंपनी को ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड रखना चाहिए और ना ही डिसेंट्रलाइज रखना चाहिए. इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. स्केलर चेन. ये चेन टॉप से लोअर लेवल पर आती है. इसको चेन ऑफ कमांड एंड कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. कम्युनिकेशन में जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन होगी वो अपवर्ड और डाउनवर्ड होगी. ये हायरार्की को फॉलो करेगी. कमांड में क्या होगा कमांड में ऑर्डर्स हायर लेवल से फ्लो होंगे और लोअर लेवल तक जाने से पहले क्या होगा कि ये इंटरमीडिएट मैनेजर से होते हुए जाएंगे. जैसे कि डायग्राम में अगर किसी को कम्युनिकेट करना होगा तो ई से डी फिर सी बी ए ऐसे जाएंगे. लेकिन इमरजेंसी में भी डायरेक्टली जा सकते हैं जैसे कि ई टू ओ. इसको हम गैंग प्लैंक भी बोलते हैं. ऑर्डर. इट डजंट मीन कमांड. यहाँ ऐसा नहीं है कि ऑर्डर का मीनिंग कमांड है. यहाँ ऑर्डर का मीनिंग मैन और मटेरियल के अरेंजमेंट से है. सभी के लिए एक फ़िक्स प्लेस होना चाहिए. लाइक जैसे एम्प्लॉयज़ के लिए कोई प्रॉपर प्लेस होना चाहिए मैनेजर के लिए कैबिन और टूल एंड मशीन्स का भी फिक्स प्लेस होना चाहिए. इक्विटी. इक्विटी का मीनिंग ये है कि सभी एम्प्लॉयज़ के साथ सिमिलर बिहेव होना चाहिए ना कोई डिस्क्रिमिनेशन. And there should be no partiality or favoritism on the basis of religion, sex, caste, color, etc. So rules should be same for everyone. Stability of tenure. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको. जैसे हमारी कंपनी में कोई न्यू एम्प्लॉय आया तो उसको सेटल होने के लिए टाइम दो. उसको जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग आनी चाहिए क्योंकि अगर वो कंपनी ड्रॉप करेगा तो कंपनी का ही लॉस होगा क्योंकि कंपनी ट्रेनिंग में एक्सपेंस करती है. इसलिए एम्प्लॉय को प्रॉपर टाइम दो सेटल होने का. इनिशिएटिव. इट मीन्स एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहिए जिससे एम्प्लॉयज़ को बिलोंगिंगनेस फील हो
और वो अपने एफर्ट्स इंक्रीज़ करेगा और प्लान्स को भी इम्प्रूव करेगा। एस्प्रिट डी कोर्प्स, अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी, मीन्स एवरी वर्क शुड बी अ टीम वर्क, क्योंकि वी ऑल हैव लिसन दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। अगर हम एक साथ मिलकर वर्क करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। एंड टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग द गोल्स। If you like my videos, please like and subscribe my channel.